हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस के एप्लीकेशन को। हमारे साथ हैं हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर निशा गुप्ता मैम। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बेसिक एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस की श्रृंखला में आज तीसरा वीडियो हम लोग लेके आपके सामने उपस्थित हैं। पहले आप कुछ बेसिक स्टिचेस सीख चुके हैं और तभी हमने कहा था कि हमने बेसिक स्टिच को और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आज उनका एप्लीकेशन सीखेंगे। तो आज आप जैसे देख रहे हैं, एक नमूना हमारे पास है, एक डिज़ाइन बना है जिसमें एक फ्लावर है और फिर उसके बाद पत्तियां हैं छोटी छोटी। तो ये जो पत्तियां हैं, आज हम वैसे तो जब कभी हम नमूने के हिसाब से कोई एक स्टिच डिसाइड कर लेंगे और उससे आप एम्ब्रॉयडरी करेंगे, लेकिन आज आपको क्योंकि एप्लीकेशन सिखाना है तो हम ये जो डिफरेंट लीफ हैं, फ्लावर की पेटल्स हैं, तो उनको अलग अलग स्टिचेस से हम कैसे भर सकते हैं, तो इसको आप सीखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग रनिंग स्टिच जो है, वैसे तो जनरली कोई भी कच्चा करने के लिए जब हम सिलाई कर रहे होते हैं, 2 लेयर को हमें जोड़ना है तो इसलिए करते हैं, लेकिन सिलाई कढ़ाई में भी इसका खूब उपयोग करते हैं। और उसका एक एग्जाम्पल दिया था कि आप जैसे कांथा देखते हैं, तो कांथा में हम लोग रनिंग स्टिच का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिक स्टिच है, सबसे सरल है और इसमें बस हमें क्या करना होता है, एक बार नीडल को नीचे ऊपर निकालते जाते हैं और वो कच्चा टाका जो है वो बनता जाता है। तो आप इसी से पूरा नमूना को भर सकते हैं। इसी बस ध्यान रखिए, छोटा छोटा टाका लीजिए और एक साथ टाका लीजिए। तो इसमें कलर कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप चाहें तो एक ही कलर का यूज़ करिए या अलग अलग रंगों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि आपने आउटलाइन किसी एक कलर से बनाई और उसके बाद फिर आपने अंदर जो भरा है वो डिफरेंट कलर से ले सकते हैं। फिर उसके अलावा आप अपने नमूनों को और खूबसूरत बना सकते हैं कि ये तो आप सिंपल एक पेटल देख रहे हैं, लेकिन इसी में आप कुछ नमूना और बना सकते हैं और उनको फिर कच्चे टाके से ही भर देंगे बिल्कुल, तो बहुत खूबसूरत लगता है। इसके बाद जैसे एक ये लाइन पूरी हो गई है, फिर इसी में हम लोग दूसरा भी शुरू कर लेंगे और भरते जाएंगे, इसी को पास करेंगे तो धीरे धीरे हमारा जो पूरी पेटल है इसी तरीके से भर जाएगी। वो नमूना छाप लीजिए और उसी तरीके से आप बना सकते हैं। ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि आप रनिंग स्टिच का और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हैरिंगबोन क्रॉस स्टिच के तरीके से, लेकिन ओवरलैपिंग, तो उसको भी हम भरने में कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमें भरनी है पत्तियाँ, तो हम किस तरीके से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले भी बता चुके कि जो चिकनकारी में शैडो वर्क किया जाता है, इसमें बहुत यूज़ होता है हैरिंगबोन स्टिच का। तो इसको यदि आप ऊपर से काढ़ेंगे तो उभरा इफ़ेक्ट आएगा, वो भी सुंदर लगता है। और इसके अलावा आपने कई बार शैडो वर्क देखा होगा, तो शैडो वर्क करना होता है तब फिर हम पीछे की तरफ से करते हैं, तब नमूने की छपाई हम पीछे करेंगे, पीछे की तरफ से काढ़ेंगे और
तो इस तरीके से हमारी पूरी जो पेटल है उसको हम, या जो भी नमूना है, हम उसको भर सकते हैं। पूरी पत्ती को हम, कोई भी नमूना हो, ये तो जैसे फ्लावर की पेटल है, और भी कोई नमूना हो सकता है जिसमें आपको भरना है और आपको लग रहा है कि नहीं हम कुछ और तरीके से इसको करें, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हैरिंग बोन स्टिच है आपका। सैटिन स्टिच जिसमें कि दोनों तरफ एक जैसा इफेक्ट आता है, लेकिन उससे पहले हैरिंग बोन की जब हम बात कर रहे थे तो सीधा तो इस तरीके से, और जब हमने कहा था शेडो वर्क करना है तो उल्टी तरफ कढ़ाई करेंगे, तो उल्टी तरफ ऐसे ये पूरी डिज़ाइन का पूरा जो आउटलाइन है वो बन जाएगा, और एक जो शेडेड इफेक्ट आ रहा है तो शेडो वर्क में इस तरीके से आएगा। सैटिन स्टिच हमें करना होता है तो उसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा हमारा नमूना में कढ़ाई करते हैं। उसमें बस एक बार हमने बाहर निकाली सुई, फिर दूसरी तरफ डाली, जितने बड़े बड़े टाँके लेने हैं, और उसको पास पास करते हैं। हमारा पूरा नमूना जो है उसमें भरावन जो है हम सैटिन स्टिच से कर देते हैं। तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो पूरी पत्तियां जो है हमारी, या जो भी नमूने में हमें भरना है, तो उसको पास पास हम सुई निकालते जाते हैं, टाँका जितना बड़ा हमें लेना है वो लेके। बस इसमें एक प्रॉब्लम यही होती है कि हमारा धागा बहुत खर्च होता है। करना क्या होता है, हमें पास पास लेना है कि यदि हम दूर दूर लेंगे टाँके तो अंदर वो स्पेस दिखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें बिल्कुल पास पास अपना सुई को निकालना है, जो टाँका लिया है उसके पास में, और फिर इस तरीके से पूरा जो भी हमारा नमूना है उसे भर देते हैं। तो सैटिन स्टिच जब हम करते हैं तो उसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, यदि हम बहुत लंबे लंबे टाँके लेंगे तो कई बार क्या होता है कि वो फिर ऊपर उठ जाते हैं, वो एकसार नहीं रहता है, वो दबा नहीं रहता है। छोटे छोटे टाँके हमने लिए तो वो पास पास रहेंगे और दबा हुआ रहता है। लेकिन जब हमें किसी बहुत बड़े नमूने में करना है और हम ये करते तो कई बार उतनी नीटनेस जो है वो नहीं आती है। किस कारण से? क्योंकि बहुत बड़े बड़े टाँके लिए जाते हैं। तो उसी का फिर एक और वेरिएशन है कि हम लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच करते हैं, जिसमें हम कुछ टाँके लंबे लेते हैं, छोटे लेते हैं, और उसके बाद जब नेक्स्ट लाइन करते हैं तो जहाँ लंबे लिए थे वहाँ छोटे टाँके लेंगे, जहाँ पे हमने छोटे टाँके लिए थे वहाँ पे लंबे, और जहाँ पे लंबे लिए थे वहाँ छोटे। तो ऐसे करके वो उसको भरते हैं तो वो अनइवन रहता है, और उस तरीके से हम पूरा भर भी देते हैं और वो अच्छा इफेक्ट भी आता है। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट उसको कहा जाता है स्टिच को। लॉन्ग एंड शॉर्ट जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि उसमें कुछ हमने लंबे टाँके लिए हैं और कुछ छोटे टाँके लिए हैं। और कई बार होता है कि हमको शेडेड इफेक्ट लाना है, तो शेडेड इफेक्ट लाने के लिए फिर हमने बीच बीच में दूसरे कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा कि हमने कहीं लंबा लिया, कहीं छोटा टाँका ले लिया,
और जब नेक्स्ट टाइम भरेंगे तो फिर जहाँ हमने लंबे लिए हैं वहाँ छोटा लेके और इस तरीके से हम भर लेते हैं पूरे अपने नमूने को। नेचुरल है तो नेचुरल जैसे कोई भी चीज़ है वो एकदम इवन नहीं होती, उसमें थोड़ी अनइवननेस रहती है, तो उसी का इस्तेमाल करके उसी चीज़ को हम यहाँ पे भी अपना यूज़ करते हैं कि हम बिल्कुल एक साथ टाँके नहीं लें, कहीं लंबा लें कहीं छोटा लें, और इस तरीके से हम अपने नमूने को भरने की कोशिश करें। अब यहाँ पे जैसे छोटा था हमारा टाका तो हमने यहाँ पे एक बड़ा टाका ले लिया, ये वाला इधर छोटा था बड़ा था तो अब यहाँ पे हमने छोटा टाका कर लिया। तो आप अपना ऐसे अनइवन कुछ भी करके इसको भर सकते हैं और अच्छा इफेक्ट आता है इसमें। तो इसमें हमें वही करना है, जहाँ हमने छोटा टाका लिया था वहाँ बड़ा, जहाँ बड़ा लिया था वहाँ छोटा, अनइवन स्टिचेस लेंगे तो अच्छा एक इफ़ेक्ट आ जाता है और वो हमारा जो भी नमूना है वो भर भी जाता है। और एक हम लोग को फिर ये नहीं रहता कि इतने बड़े बड़े नमूने हैं उनको कैसे भरें, तो आप थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसी नमूने का लेके और उसको लॉन्ग एंड शॉर्ट से भर सकते हैं। आपको जहाँ भी लग रहा है कि स्पेस है तो उसको इन्हीं लंबी और छोटे टाकों से भर देंगे। शॉर्ट स्टिच तो अच्छा लगता है, आपके नेचुरल जो पेटल्स हैं, लीव्स हैं, तो एकदम फिर आपको वैसा ही इफ़ेक्ट देता है जैसे एक वेवीनेस रहती है, एक वो अनइवननेस रहती है उसमें। और इसमें आप शेडेड इफेक्ट भी दे सकते हैं, आप डिफरेंट कलर का, डार्क कलर, लाइट कलर, और उसका इस्तेमाल करके इसको फिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ जुड़ा हुआ जब हम लॉन्ग एंड शॉर्ट की बात करते हैं, एक लॉन्ग एंड शॉर्ट दूसरे तरीके से भी होता है कि उसमें क्या करते हैं कि जैसे हमने ये लंबे लंबे टाके लें तो कई बार वो ऊपर उठ जाते हैं, तो वो दब जाए बीच में और एक अच्छा इफेक्ट क्रिएट करें। तो एक लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच का ही दूसरा वेरिएशन भी है। उसमें क्या करते हैं कि हम लंबे ही टाके लेते हैं, हमें भरना है तो हम अपने उसमें लंबे ही टाके लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उन लंबे टाकों को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टाकों से दबाते जाते हैं। ये जैसे लंबा टाका लिया और हमने वहीं उसी के पास निकाला है और एक छोटा सा टाका लेके हमने उसको दबा दिया। तो उसमें क्या होता है कि हमने भर भी दिया अपने नमूने को, और ये जो लंबे लंबे हमारे टाके थे वो फिर दब गए हैं। कोई भी नमूना है जल्दी आप उसको भर भी देंगे क्योंकि आपने लंबे लंबे टाके लेके उसको भर रहे हैं। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट कि एक लंबा टाका और उसी को हमने एक छोटे टाके से दबा दिया है। और छोटे टाके से दबाते जा रहे हैं तो वो एकदम फिक्स होता जा रहा है वहीं पे।
तो ये नहीं हमें डर है कि हमारा इतना बड़े बड़े टाँके ले रहे हैं तो हमारी जो जब यूज़ करेंगे, हमने किसी अपने गारमेंट पे किया है, उसको बार बार यूज़ कर रहे हैं, धो रहे हैं, तो हमारी सिलाई जो है, ये जो कढ़ाई है वो फिक्स रहेगी, टाँके जो हैं टूटेंगे नहीं। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट इस तरीके से भी की जाती है जब हम लॉन्ग एंड शॉर्ट की बात करते हैं। और इसमें जो बहुत ज़्यादा वो नीट भी लगती है। फिर इसके अलावा हमने और भी स्टिचेस सीखे थे, जैसे हमने रनिंग स्टिच से भरा था। इस तरीके से आप चाहें तो अपने नमूने को चेन स्टिच से भर सकते हैं, बार बार आप रिपीट करते जाइए। तो जैसे आपने देखा होगा जो कच्छ एम्ब्रॉयडरी होती है उसमें हम चेन स्टिच से भरावन की जाती है। तो ये आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच है जिससे आप अपने किसी भी नमूने को भर सकते हैं। इसके अलावा फिर आप लैडर स्टिच आपको बताया था, जैसे सैटिन स्टिच में हमने कहा था धागा ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप लैडर स्टिच से भी भर सकते हैं, आप चेन स्टिच की सहायता से भर सकते हैं। और या फिर एक और स्टिच है फ्लाई स्टिच है, उससे भी उसको बार बार रिपीट करके आप अपने नमूने को भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता ज़रूर रही हूँ फ्लाई स्टिच। लेकिन इसमें ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट जो आप पत्तियाँ होती हैं, ये तो जैसे फ्लावर की पत्तियाँ हैं, उसके अलावा पेटल्स हैं, और उसके अलावा जो लीफ होती हैं डिफरेंट, उनको यदि आप इससे भरें फ्लाई स्टिच से, तो इसमें हमारा धागा ज़्यादा जो है वो ऊपर ही ऊपर है, नीचे काम आ रहा है। और मैं यहीं पे एक और, इसमें आप देख रहे हैं ना कि हमने एक तरफ जो हमारा नमूना है उसके एक तरफ हमने सुई निकाली और उसके बाद हम दूसरी तरफ ले जा रहे हैं और फिर बीच में लाके निकाला और फिर हमने इसको फिक्स कर दिया टाँके को। लीव्स होती है जिनमें बीच में भी एक धारी रहती है, तो उनको भरने के लिए ज़्यादा उपयुक्त है ये। धारी की ज़रूरत है, एक बीच में लाइन आनी चाहिए और दोनों तरफ फिर एक जैसा आए, तो उस तरीके का जब हमें भरना है तब ये स्टिच उपयुक्त है उसके लिए।
फ्रेंच नॉट बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको 2-3 बार उस पर धागा लपेट लीजिए सुई पे ही, और उसके बाद फिर धागा को खींच लीजिए। और उसके बाद वापस वो जो हमारे पास को डाल दीजिए, तो ऐसे ये उभरा उभरा इफेक्ट आ जाएगा। फिर आप अपना निकाल लीजिए उसको, फिर वहीं पास में फिर 2-3 बार उसको लपेट दीजिए और फिर खींच लीजिए। तो वो जो डॉटेड इफेक्ट है, छोटी छोटी गांठें जैसी उभरी उभरी, वो बन जाएंगी और उनसे आप अपना किसी भी फ्लावर के अंदर जो है उसको भर सकते हैं। तो आपके पास ये तरीका हो सकता है, या आप हैरिंग बोन से भर लीजिए या चेन स्टिच से, या ऐसे सीड स्टिच होती है। सीड स्टिच पे क्या करते हैं, पास पास 2 टाके बस, कि आपने जैसे एक टाका यहाँ निकाला, पास पास 2 टाके अनइवन बिल्कुल, तो जगह जगह बिखरे हुए एकदम पास पास 2 टाके लगा लिए थोड़ी दूर पे, है ना। वो कैसे भी, कोई भी डायरेक्शन में हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, आपने तो सीड स्टिच ही उसका नाम है, कि वो जगह जगह वो टाके बिखरे हुए हैं, जैसे सीड बिखरे रहते हैं, ऐसा इफेक्ट आता है और वो फिर अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के लीफ को कैसे फिल किया जाए। तब तक के लिए थैंक यू।